बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हम आज के लेक्चर में बात करेंगे लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, और डायग्रामेटिकली हमारे पास ये डिफरेंट टेस्टिंग लेवल्स दिखाए गए हैं, जिनमें यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग है और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है। हम वन बाय वन इनकी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्ट्रेटेजी फॉर टेस्टिंग कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर। जैसे डायग्रामेटिकली ये चीज यहाँ पे दिखाई गई है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस है, जिसमें हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, यूनिट टेस्ट कोडिंग वगैरह करते हैं, ये सारी जो हमारे पास डिफरेंट किस्म की ये स्ट्रेटजीज हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट होती हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जब हमारा टेस्टिंग का प्रोसेस होता है तो हम पहले यूनिट टेस्ट करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्ट, वैलिडेशन टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग। ये हमारे पास नैरो टू ब्रॉडर स्कोप होता है। जो यूनिट टेस्टिंग होती है ये डिफरेंट प्रोग्राम्स और प्रोग्राम्स के अंदर डिफरेंट जो लाइंस ऑफ कोड होती हैं, जो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम जो है वो टेस्ट करते हैं, और फिर डिफरेंट वो जो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर मॉड्यूल्स होते हैं उनको हम दूसरे के साथ इंटीग्रेट करते हैं, फिर हम उसकी जो है वो टेस्टिंग करते हैं। तो अगर हम ओवरऑल जब सिस्टम डेवलप हो जाता है तो उसके बाद जब हम सिस्टम टेस्टिंग करेंगे, और अगर डिफरेंट किस्म के मॉड्यूल्स के अंदर एरर्स जो हैं वो रह जाते हैं तो वो लेटर ऑन जो है वो काफी प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो इसलिए जो टेस्टिंग का प्रोसीजर है वो नैरो टू अ ब्रॉडर स्कोप होता है। तो सबसे पहले हम यूनिट टेस्टिंग की हम बात करेंगे। यूनिट टेस्टिंग क्या होती है? मोस्ट माइक्रो स्केल ऑफ टेस्टिंग। स्मॉल पीस ऑफ कोड्स को, मॉड्यूल्स को, ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स को जो है वो टेस्ट किया जाता है यूनिट टेस्टिंग के अंदर, तो इसलिए हम इसे माइक्रो स्केल ऑफ टेस्टिंग कहते हैं। टेस्ट डन ऑन पर्टिकुलर फंक्शंस और कोड मॉड्यूल्स। तो जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं वो डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर, फंक्शंस के ऊपर और कोड मॉड्यूल्स के ऊपर होते हैं। रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ द इंटरनल प्रोग्राम डिजाइन एंड कोड, और इसमें जरूरी होता है कि आपको कोडिंग का, प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो होना चाहिए। और ये जो डिजाइनिंग का फेज है यूनिट टेस्टिंग, ये डन बाय प्रोग्रामर्स, ये प्रोग्रामर खुद करता है। तो अभी तक जो हमने बात की है, तो हमने कहा है कि टेस्टिंग जो है वो या तो जो डेवलपर प्रोग्रामर्स होते हैं वो खुद करते हैं, या टेस्टिंग की टीम जो होती है वो करती है। यूनिट टेस्टिंग के हमारे पास जो लाइफ साइकिल है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमने इस साइकिल में हमने यहाँ पे ये डिफरेंट फेजेस जो है वो हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे हम कोड जो होता है उसको हम रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं कोड को रिपोजिटरी के अंदर, और चेकआउट कोड फ्रॉम रिपोजिटरी, और कोई चेंज कोड में कोई एरर है उसमें हम कोई चेंज करते हैं, फिर हम उसके ऊपर कोई टेस्ट जो है वो यूनिट टेस्ट एग्जीक्यूट करते हैं, और उसमें कोई किसी किस्म का एरर होता है तो हम उसको फिक्स कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेबल में यूनिट टेस्टिंग से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इकट्ठे किए गए हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की यूनिट टेस्टिंग की हम बात करें तो टू टेस्ट अ फंक्शन ऑफ अ प्रोग्राम और यूनिट ऑफ कोड सच एज प्रोग्राम और मॉड्यूल। जो हमने बात की है कि हम इसमें फंक्शन ऑफ अ प्रोग्राम को या यूनिट ऑफ अ कोड को हम, या किसी फुल फ्लेज प्रोग्राम को हम, प्रोग्राम के मॉड्यूल को हम टेस्ट करते हैं। इसमें इंटरनल जो लॉजिक होती है प्रोग्रामर की उसको टेस्ट किया जाता है, इंटरनल डिजाइन को वेरीफाई किया जाता है, डिफरेंट पाथ एंड कंडीशंस जो होती हैं उनको कवर किया जाता है, और डिफरेंट एक्सेप्शंस जो हैं या एरर हैंडलिंग जो हैं उनको कवर किया जाता है। व्हेन, कब यूनिट टेस्टिंग जो है वो की जाती है? आफ्टर मॉड्यूल्स आर कोडेड। जब कोई मॉड्यूल जो है वो कोड हो जाता है तो उस वक्त यूनिट टेस्टिंग जो है वो की जाती है। इनपुट क्या दी जाती है इसमें इंटरनल एप्लीकेशन डिजाइन, मास्टर टेस्ट प्लान, यूनिट टेस्ट प्लान। तो ये हमारे पास इनपुट होती है कि हमने डिफरेंट प्लान जो बनाए हुए होते हैं टेस्ट करने के लिए वो होते हैं, और आउटपुट के तौर पे हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट जो है वो आती है, जिसमें डिफरेंट एरर्स का नॉलेज जो है वो होता है। कौन करता है ये? तो डेवलपर्स, हमने बात की है कि डेवलपर ये टेस्टिंग करते हैं। मेथड्स कौन सा यूज होता है? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक जो है वो यूज होती है। नेक्स्ट जो लेक्चर हैं उनमें हम इनकी जरा डिटेल से बात करेंगे। व्हाइट बॉक्स से मुराद ये है द बॉक्स
in which we can see through. तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग की हम बात करेंगे। टूल्स जो हैं वो कौन से इसमें यूज हो सकते हैं, तो डीबगिंग, रीस्ट्रक्चर, कोड एनालाइजर। कोड एनालाइजर में ही हम डिफरेंट किस्म की जो हमारी ब्रांचिंग होती है उनको हम टेस्ट कर रहे होते हैं, और पाथ स्टेटमेंट या कवरेज टूल्स हैं। एजुकेशन क्या नीडेड है यूनिट टेस्टिंग के लिए, तो टेस्टिंग मेथोडोलॉजी, इफेक्टिव यूज ऑफ टूल्स। तो टेस्टिंग मेथोडोलॉजी का पता होना चाहिए और डिफरेंट टूल्स का आइडिया होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात कर रहे हैं उसमें हमारे पास इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। तो इंक्रीमेंटल जो टेस्टिंग है वो ये है कि मॉड्यूल में हम कोई जो इंक्रीमेंट करते हैं तो उसके बाद हम उसको दोबारा टेस्ट करते हैं, तो इसलिए इसे इंक्रीमेंटल टेस्टिंग भी कहते हैं। कंटिन्यूस टेस्टिंग ऑफ एन एप्लीकेशन एज एंड व्हेन न्यू फंक्शनैलिटी इज एडेड, जैसे ही कोड में कोई न्यू फंक्शनैलिटी ऐड हुई तो हम टेस्ट करते हैं। एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी एस्पेक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी इंडिपेंडेंट इनफ टू वर्क सेपरेटली बिफोर कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट डन बाय प्रोग्रामर्स और टेस्टर। ये प्रोग्रामर या टेस्टर दोनों कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है वो ये होती है कि डिफरेंट जो मॉड्यूल्स होते हैं कोड के वो डिफरेंट प्रोग्रामर्स जो हैं उन्होंने लिखे हुए होते हैं। तो उन मॉड्यूल्स को किसी एक जगह पे उनको इकट्ठा करना और उनकी वर्किंग को कंबाइन करना जो है वो इंटीग्रेशन कहलाता है। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग से मुराद ये है कि डिफरेंट जो मॉड्यूल्स हमारे पास हैं वो मॉड्यूल्स जो हैं वो पहले यूनिट टेस्टिंग में मॉड्यूल बाय मॉड्यूल टेस्टिंग हुई है, लेकिन जब उन मॉड्यूल्स को हम इंटीग्रेट करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो क्या वो वर्किंग उनकी प्रॉपर जो है वो हो रही है, इसको जो है वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। It is defined as type of testing where software modules are integrated logically and tested as a group. A typical software project consists of multiple software module parts coded by different programmers. Parts can be code modules हो सकते हैं, individual कोई application हो सकती है। Individual application से मुराद ये है कि एक application आपके पास, आप उसे दूसरी application के साथ combine करते हैं, integrate करते हैं। तो एक application तो properly work कर रही थी, जब आप उसे integrate करते हैं दोनों application मिलके क्या प्रॉपरली क्या काम कर रही हैं, तो उसे भी हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। या क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस हैं उनको हम कंबाइन करते हैं। तो पर्पस ऑफ दिस लेवल ऑफ टेस्टिंग इज टू एक्सपोज डिफेक्ट्स इन द इंटरेक्शन बिटवीन दीज सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स व्हेन दे आर इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेशन टेस्टिंग फोकसेस ऑन चेकिंग डाटा कम्युनिकेशन अमंग्स दीज मॉड्यूल्स। तो ये टेस्टिंग का जो प्रोसीजर है वो फोकस इस बात पे होता है कि दो मॉड्यूल जब आपस में इंटीग्रेट हो गए हैं तो क्या वो दोनों मिलके प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, उनमें डाटा कम्युनिकेशन हो रही है। और इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे सैंडविच टेस्टिंग है, बिग बैग टेस्टिंग है, टॉप डाउन टेस्टिंग है, बॉटम अप टेस्टिंग है। तो ये डिफरेंट इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। एग्जाम्पल अगर हम इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस की हम लें तो यहां पे हम कहते हैं जी कि हमारे पास एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन हैज 3 मॉड्यूल से लॉगिन पेज है, मेल बॉक्स है, डिलीट ईमेल्स है, एंड ईच ऑफ देम इज इंटीग्रेटेड लॉजिकली। हियर डोंट कॉन्सेंट्रेट मच ऑन द लॉगिन पेज टेस्टिंग एज इट्स ऑलरेडी बीन डन इन यूनिट टेस्टिंग। तो हमारे पास 3 मॉड्यूल जिनके हमने नाम लिए हैं, लॉगिन पेज, मेल बॉक्स एंड डिलीट ईमेल है। तो हम सिंगल इनको हम नहीं देख रहे हैं कि लॉगिन पेज वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि ये यूनिट टेस्टिंग में टेस्ट हो चुका है। तो हमने क्या टेस्ट करना है कि ये तीनों एक दूसरे के साथ लिंक होकर प्रॉपरली वर्क करते हैं या नहीं करते हैं। तो उसके लिए हम जैसे यहां पे हमारे पास टेस्ट केस आईडी 1 है, टेस्ट केस ऑब्जेक्टिव ये है कि चेक द इंटरफेस लिंक बिटवीन लॉगिन एंड मेल बॉक्स मॉड्यूल। तो वो टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन उसकी ये है कि इंटर लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंड क्लिक ऑन द लॉगिन बटन। एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, टू बी डायरेक्टेड टू द मेल बॉक्स। और सेकंड हमने चेक द इंटरफेस लिंक बिटवीन द मेल बॉक्स एंड डिलीट मेल मॉड्यूल। तो फ्रॉम मेल सिलेक्ट द ईमेल एंड
क्लिक ऑन डिलीट बटन, एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये है कि वो ट्रैश फोल्डर में जा चुका होगा या नहीं जा चुका होगा। तो ये हमने यहाँ पे एग्जांपल देखी है कि एक मॉड्यूल जो है वो दूसरे मॉड्यूल के साथ लिंक है और वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। और एक टेबल में यहाँ पे चीजें इंटीग्रेशन टेस्टिंग से रिलेटेड कंबाइन भी कर दी गई हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, टू टेक्निकली वेरीफाई प्रॉपर इंटरफेसिंग बिटवीन मॉड्यूल्स एंड विद इन सब सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट मॉड्यूल्स आपस में लिंक हुए हैं, इंटरफेस हुए, क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग का ये ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद कब की जाती है ये टेस्टिंग, तो ये आफ्टर यूनिट टेस्टिंग जो है की जाती है। इसमें भी हमारे पास क्या होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एप्लीकेशन डिजाइन होता है और टेस्ट करने का हमारे पास मास्टर प्लान होता है और इंटीग्रेशन टेस्ट का हमारे पास प्लान होता है। ओवरऑल हमने यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग या बाकी जो टेस्टिंग हमने करनी है वो किस किस तरह करनी है और स्पेसिफिक जो प्लान हमारे पास होता है इंटीग्रेशन टेस्ट का वो होना चाहिए। आउटपुट में हमारे पास इंटीग्रेशन टेस्टिंग की रिपोर्ट आती है। और कौन करता है ये टेस्टिंग, ये डेवलपर्स भी कर सकते हैं और टेस्टर भी कर सकते हैं। और मेथड्स जो हैं इसमें दोनों यूज होते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक बॉक्स टेक्निक्स, और प्रॉब्लम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट भी इस्तेमाल हो सकता है। व्हाइट बॉक्स का जैसे हमने कहा था कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर की हम जो है उसमें चेक करते हैं, क्योंकि हम व्हाइट बॉक्स में सी थ्रू कर सकते हैं लेकिन ब्लैक बॉक्स में सी थ्रू जो है वो नहीं होता है। तो एक छोटी सी एग्जांपल से जरा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। लास्ट जो कमिंग अप लेक्चर होगा उसमें हम जरा डिटेल से इनको हम देख लेंगे। फर्ज करें कि हमने एक गाड़ी जो है वो परचेज की है, तो हम गाड़ी में जो है वो बैठ के हम गाड़ी को जो है वो टेस्ट करते हैं। गाड़ी ठीक चल रही है, उसकी फ्यूल की कंजम्पशन ठीक है, लुक उसकी ठीक है, कलर उसका ठीक है, टायर उसके ठीक है, तो वो हम देखते हैं। तो ये जो हम उसको गाड़ी को देख रहे हैं तो ये ब्लैक बॉक्स हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। और गाड़ी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको अगर हम खोल के अगर हम चेक करें हर चीज को तो वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होगी। तो टूल्स जो हैं वही डिबगिंग, रिस्ट्रक्चर, कोड एनालाइजर्स जो हैं वो यूज होंगे और इसमें टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज का और इफेक्टिव यूज ऑफ टूल्स का नॉलेज होना जरूरी है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास सिस्टम टेस्टिंग आ जाती है कि सिस्टम टेस्टिंग जो है वो क्या होती है। तो सिस्टम टेस्टिंग में ओवरऑल जब सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाता है, बन जाता है, तो हम उसकी फिर टेस्टिंग करते हैं कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दैट इज परफॉर्म्ड ऑन अ कंप्लीट इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एवेल्यूट द कंप्लायंसेस ऑफ द सिस्टम विद द corresponding requirements. System testing detects defect with both the integrated units and the whole system. तो इसमें जो यूनिट्स, जो मॉड्यूल्स इंटीग्रेट हुए हैं उसकी भी टेस्टिंग होती है और ओवरऑल जो सिस्टम कंबाइन होकर डिफरेंट यूनिट से बना है उसकी टेस्टिंग होती है। The result of system testing is the observed behavior of component of a system when it is tested. System is tested in the context of either system requirement specification or functional requirement specification, या दोनों के कॉन्टेक्स्ट में सिस्टम चेक हो सकता है। सिस्टम टेस्ट डिजाइन एंड बिहेवियर ऑफ द सिस्टम एंड आल्सो द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर। तो सिस्टम की फंक्शनैलिटी भी चेक होती है सिस्टम टेस्टिंग के ऊपर ओवरऑल, और कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो भी सिस्टम टेस्टिंग में चेक होती है। सिस्टम टेस्टिंग बेसिकली परफॉर्म बाय टेस्टिंग टीम, और डिफरेंट एग्जांपल्स हैं सिस्टम टेस्टिंग की। जैसे यूजिबिलिटी टेस्ट अगर हम करते हैं किसी सिस्टम का कि कोई चीज कितनी एफिशिएंट, इफेक्टिव और यूजर फ्रेंडली है या नहीं है, तो वो सिस्टम टेस्टिंग कहलाती है। लोड टेस्टिंग अगर हम करते हैं और रिग्रेशन टेस्टिंग अगर हम करते हैं, रिकवरी टेस्टिंग करते हैं, इस तरह से फंक्शनल और नॉन फंक्शनल बाकी जो डिफरेंट टेस्टिंग होती हैं वो अगर हम करते हैं तो वो सारी की सारी सिस्टम टेस्टिंग कहलाती है। और यहाँ पे चीजें कंबाइन करके एक टेबल में दिखाई गई हैं सिस्टम टेस्टिंग से रिलेटेड। इसमें क्या है, टू वेरीफाई द सिस्टम कंपोनेंट्स परफॉर्म कंट्रोल फंक्शन। क्या सारे कंपोनेंट्स मिलने के बाद जब सिस्टम बना तो क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। टू परफॉर्म इंटर सिस्टम टेस्ट टू डिमॉन्स्ट्रेट द सिस्टम परफॉर्म्स बोथ फंक्शनली एंड ऑपरेशनली एज स्पेसिफाइड।
or to perform appropriate types of tests relating to a transaction flow, installation, reliability, regression। तो सिस्टम टेस्टिंग में ये सारी चीजें भी शामिल हैं कि आपने इंस्टॉलेशन करके जो है वो चेक करना है कि सिस्टम इंस्टॉल होता है, रिलायबल है। रिग्रेशन से मुराद ये है कि सिस्टम जब मेंटेनेंस फेज में जो है वो जाता है और उसमें कोई ना कोई जो है वो इंक्रीमेंट ऐड किया जाता है या कोई अपडेट उसमें की जाती है, तो आफ्टर अपडेशन जो है वो सिस्टम किस तरह से परफॉर्म करेगा, क्या पहले वाली जो उसके फीचर्स थे क्या उन्होंने काम करना तो नहीं छोड़ दिया, नए फीचर्स जो डले हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये रिग्रेशन टेस्टिंग होती है। तो कब होनी चाहिए सिस्टम टेस्टिंग? तो व्हेन इंटीग्रेशन, आफ्टर इंटीग्रेशन टेस्टिंग होनी चाहिए। तो इनपुट में इसमें भी सिस्टम की डिफरेंट एप्लीकेशंस और रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो होनी चाहिए। मास्टर टेस्ट प्लान और सिस्टम टेस्ट प्लान जो है वो होना चाहिए। आउटपुट के तौर पे हमारे पास सिस्टम टेस्ट रिपोर्ट आती है और डेवलपमेंट टीम या यूजर भी ये टेस्टिंग जो है वो कर सकता है। तो यहाँ पे एक चीज हमारे पास आई है कि टेस्टिंग ना सिर्फ जो है वो डेवलपर करते हैं या टेस्टिंग टीम करती है, बल्कि यूजर भी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो मेथड्स यहाँ पे हैं वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मेथड हो सकता है, टूल्स जो है वो डिपेंड करते हैं कौन से होंगे, और एजुकेशन आपके पास टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग की अगर हम बात करें, सिस्टम इंटीग्रेशन से मुराद ये है कि एक सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम के साथ मिलके कैसे जो है वो वर्क करेगा। जब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होगा तो आफ्टर इंटीग्रेशन जो है वो किस तरह का वर्क जो है वो करेगा। टू टेस्ट द कोएग्जिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एप्लीकेशन दैट आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म टुगेदर इन द प्रोडक्ट्स लाइक ऑपरेशनल एनवायरनमेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, टू इंश्योर दैट system function together with all the components of the environment as a total system, to ensure that system releases can be deployed in the current environment। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है इंटीग्रेशन टेस्टिंग का वो ये है कि किसी इन्वायरमेंट में जाके जब एक सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम के साथ जो है किसी दूसरे हार्डवेयर के साथ, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ, किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है, तो उस वक्त जो है उसकी वर्किंग जो है वो किस तरह से होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके। उसके अलावा जो है हमारे पास सिस्टम इंटीग्रेशन में कि ये कब होनी चाहिए, तो ये आफ्टर सिस्टम टेस्टिंग जो है वो होनी चाहिए। इनपुट यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टेस्ट स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान, मास्टर टेस्ट प्लान। आउटपुट में हमारे पास सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। कौन करता है ये? सिस्टम टेस्टर्स जो है वो करते हैं। मेथड्स कौन से जो है वो इसमें यूज होंगे, तो व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेक्निक्स दोनों इस्तेमाल होंगी। टूल्स डिपेंड्स और एजुकेशन जो है वो टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग है वो है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है वो क्या होती है? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर जो है जब प्रोडक्ट जो है वो रेडी हो जाती है, सिस्टम जो है वो टेस्ट हो जाता है, तो फिर यूजर को जब वो प्रोडक्ट दी जाती है तो यूजर जो है वो उस प्रोडक्ट को चेक करता है कि ये उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं है, या ये प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, तो उसको हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल में है कि अल्फा और बीटा टेस्टिंग जो है वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में होती है। तो अल्फा और बीटा टेस्टिंग क्या होती है? अल्फा टेस्टिंग जो हमारे पास डिफरेंट किस्म के अल्फा बीटा टेस्टिंग में, अल्फा टेस्टिंग में क्या होता है कि जिस वक्त जो है वो प्रोडक्ट का सिस्टम टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो डिफरेंट जो टीम मेंबर्स होते हैं वो या कोई भी रिलेटेड आदमी जो है वो प्रोडक्ट को टेस्ट करता है। और बीटा टेस्टिंग से मुराद जो है वो कुछ लाइक माइंडेड जो लोग होते हैं उनको वो प्रोडक्ट जो है वो दे दी जाती है टेस्ट करने के लिए। तो स्लाइड में देखते हैं, इट इज अ फॉर्मल टेस्टिंग अकॉर्डिंग टू अ यूजर नीड्स, रिक्वायरमेंट्स एंड बिजनेस प्रोसेस conducted to determine whether a system satisfies the acceptance criteria or not, and to enable the user, customer or other authorized entities to determine whether to accept system or not. Acceptance testing is the last phase of software testing performed after system testing and before making the system available. तो system एंड यूजर को अवेलेबल करने से पहले जो है वो ये टेस्टिंग होती है, डिफरेंट यूजर से टेस्ट करवाए जाते हैं फॉर एक्चुअल यूज।
तो उसके बाद हमारे पास जो है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का टेबल है। तो टेबल में डिफरेंट जो चीजें, जैसे ऑब्जेक्टिव टू वेरीफाई द सिस्टम मीट्स द यूजर रिक्वायरमेंट, क्या सिस्टम जो है वो यूजर रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है या नहीं है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की ऑब्जेक्टिव ये होता है, क्योंकि इसको यूजर ही टेस्ट कर रहा होता है। और कब ये होता है? आफ्टर सिस्टम टेस्टिंग ये होता है। इनपुट इसमें क्या दी जाती है? इसमें बिजनेस नीड्स जो हैं वो दी जाती हैं, डिटेल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो दी जाती हैं यूजर की, कि उनके अगेंस्ट जो है वो चेक किया जाए। और इसमें मास्टर टेस्ट प्लान होता है और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट प्लान होता है, कि अगर ये टेस्ट कंप्लीट हो गया तो यूजर इसको एक्सेप्ट कर लेगा प्रोडक्ट को, और अगर इन रिक्वायरमेंट्स पे ये प्रोडक्ट पूरी नहीं उतरती तो यूजर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और उसके बाद आउटपुट में हमारे पास यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट रिपोर्ट जो है वो आती है, और इसको यूजर डिफरेंट जो है वो और एंड यूजर जो है वो टेस्ट करता है इसको। और मेथड इसमें ब्लैक बॉक्स टेक्निक इस्तेमाल होती है। टूल्स इसमें डिफरेंट की स्ट्रोक, कैप्चर, प्लेबैक और रिग्रेशन टेस्टिंग वगैरह इसमें हो सकती है टूल। और इसमें एजुकेशन जो है वो टेस्टिंग मेथोडोलॉजीज का नॉलेज होना जरूरी है। तो होपफुली आपको लेवल्स ऑफ टेस्टिंग जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सबसे अहम चीज, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी हैं। Thank you so much.